कंजूस आदमी था। अब कंजूस ये थोड़ा अलग टाइप का था। इसकी कंजूसी ऐसी थी कि घर में बच्चों को, पत्नी को कुछ नहीं, घी लाता तो चाबी उसके पास रखता, रोटी तू बनाएगी, घी मैं दूंगा। पत्नी पे भी भरोसा नहीं था क्योंकि वो भी ज्यादा डाल के, रोटी बन गई, बोले हाँ, चाबी लाता, और चाबी भी एक दूसरे अलमारी में, जिसकी चाबी और अलग, घी जिसमें रखा हुआ है उसकी चाबी दूसरी अलमारी में, उस अलमारी की चाबी तीसरी अलमारी में, यूं करके 3 से 4 अलमारी खोले तब जाकर 100-200 ग्राम का डिब्बी का घी बाहर आए। थोड़ा बच्चों को, थोड़ा पत्नी को, और अपनी रोटी में जो है वो थोड़ा ज्यादा। 200 ग्राम की डिब्बी में 2 महीने चलाए वो। 2 कप दूध ले दिन में, तो 2 कप दूध में बच्चों को भी पिलाए, खुद भी पिए, पड़ोसी मांगने के लिए आए तो उसको भी देता है वो। फिर कुछ नीचे गिर जाए तो सफाई करनी पड़ती है, इतना दूध होता है नीचे भी। 2 कप दूध में कितना संतुलन बिठाता है कंजूस सारे दिन का। अब इस कंजूस को रबड़ी खाने की इच्छा हुई। बहुत लंबे समय से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन खर्च ज्यादा हो जाएगा, घर में पत्नी ने बच्चे सब रहे तो उसने कहा अपनी पत्नी को कि तू मायके जा रही है कि नहीं जा रही है? बोले मैं जाना तो है, लेकिन अब जाना है तो फिर मैं तेरी टिकट बुक करवा दूं। टिकट करवा दी और पत्नी को रवाना कर दिया। अब वो वापस आया घर पे। घर पे आया तो नौकर था। नौकर को कहा कि एक काम कर, ये ले पैसा, और काजू बादाम पिस्ता जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो सब ला, मस्त अच्छा दूध पात बना, रबड़ी बना बढ़िया वाली। उसको भी पता चल गया कि सेठ जी इतने सालों के बाद आज रबड़ी के लिए इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, तो देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब पता चला कि बच्चा भी नहीं है घर में, पत्नी भी नहीं है, इसलिए खर्चा कर रहे। तो लेकिन फिर भी नौकर था तो उसको हुआ कि मैं तो घर पे हूं, मैंने तो ईमानदारी से उनका नमक का फर्ज निभाया है, तो आज रबड़ी में मेरा भाग तो होगा ही होगा। और फिर रुपया भी मुझे दिया है, दूध भी मुझे लाने को कहा है, सारी व्यवस्था मेरे हस्ते है, और मुझे कह दिया कि ला के रबड़ी बना फर्स्ट क्लास, आज दुकान बंद कर आज। कंजूस का परिवर्तन देखकर उसका मन नहीं माना भाई, लेकिन फिर भी कहने के मुताबिक वो गए। जाकर सामग्री लाया वो आदमी। सामग्री लाकर अंदर किचन में जाकर रबड़ी अच्छी 1 नंबर की तैयार की उसने, और रबड़ी बनते बनते शाम हो गई। पूरे घर में वो सुगंध फैल गई। अब वो कंजूस बाहर से अंदर आया, बन गई? बोले हाँ सेठ जी, रबड़ी बन के तैयार है। तो कहाँ है? बोले ये रही, देखिए एक कटोरे में रबड़ी। तो सेठ जी ने कहा अरे भाई। बोले सेठ जी क्या हो गया? नहीं हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन ये एक ही आदमी खाए उतनी बनी है, 2 आदमी खाए उतनी बनानी पड़ती थी ना तेरे को। तो उसने मन ही मन सेठ जी को, कंजूस तू जानता है कि तुझे मुझे खिलाना नहीं है, इसलिए तू ये सब नाटक कर रहा है। वो अंदर से बोल रहा है, लेकिन सामने से अन्नदाता, आप कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन हम लोग गरीब हैं, हमारे भाग्य में ऐसी रबड़ी, ऐसा महत्वपूर्ण मिष्ठान, आप खा लीजिए सरकार, मैं तो घर पे जा रहा हूं। लेकिन फिर कंजूस को दिमाग में एक और होता है कि मैं खा गया और
इसकी नजर इस पे काली गिर गई तो कहीं कल उठकर मेरे को कुछ हो जाएगा तो, क्योंकि पत्नी ने और बेटे ने तो रबड़ी देखी नहीं है, लेकिन ये तो सारे दिन इसके सामने ही था और इसके अंदर तो ये रबड़ी खाने का भाव था ही था, और इसको अगर रबड़ी नहीं दी और मैं खा गया तो निश्चित मुझे कुछ होगा। तो उसने फिर क्या, उसने शर्त रखी, अरे बेटा ऐसा नहीं, मैंने ये कहा है कि एक ही आदमी खाए, दो खाए उतनी बनती। तो सेठ जी मैं बोल रहा हूं आप खा लो, हम गरीब लोग हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक काम करते हैं, तू आज रात यहीं पर सो जा, अभी रबड़ी को तू फ्रीज में रख दे। फ्रीज में रखो, खानी नहीं है। बोले अभी तू रख दे, मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं खा जाऊं, तू फ्रीज में रख दे। फिर तू सो जा, समय हो गया, रात हो गई है, मैं भी सो जाता हूं, और सुबह उठकर अपने दोनों में से जिसको अच्छा सपना आएगा वो रबड़ी खाएगा। तो सुबह हुई, रबड़ी फ्रीज में बहुत अच्छी और अच्छी बन गई। रबड़ी फ्रीज में जाती है तो थोड़ा और गाढ़ापन आ जाता है उसमें। तो सुबह उठा फर्स्ट क्लास, वो कंजूस, और कुछ भी आज तो खाना बनाना ही नहीं है, सिर्फ रबड़ी ही खानी है। पत्नी है नहीं, रबड़ी तैयार है, बस उसको भगाना है। तो वो तो मैंने रात को तैयार कर लिया था, उसको कैसे भगाना है। अब उठाया उसको, ए उठ, वो खर्राटे ले रहा है जोर से, 2-3 बार हिलाया तब जाकर, हाँ उठ खड़ा हो, सुबह हो गई है और रबड़ी खाने का समय हो गया, बता सपना क्या देखा तूने। उसने फिर कहा, सेठ जी हम गरीबों के सपने भी गरीब ही होते हैं, आप पालो। बोले नहीं नहीं तू मुझे बता सपना क्या है। उसने कहा, सेठ जी आप ही बोल देना, आपने क्या सपना देखा, मेरे सपने की तो क्या औकात, हम गरीबों के सपने भी ऐसे। सेठ ने विचार किया कि मैं ही ऐसा सपना बोल दूं कि उससे बड़ा कोई सपना ही ना हो। झूठ ही बोलना था, सपना सच होता नहीं है, और इसको कहाँ पता चलने वाला है कि मैंने ये सपना देखा। तो सेठ जी ने क्या कहा, अरे भाई क्या कहूँ तुझे, रात को सोया, गहरी नींद में सोया था और मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि 2 पार्षद स्वर्गलोक से विमान लेकर नीचे आए और अपने आंगन में विमान खड़ा किया। दोनों पार्षद भगवान के आए और फूलों की महक से मुझे उठाया और कहा कि स्वर्ग चलो। अच्छा सेठ जी क्या बात कर रहे हो, हाँ सेठ जी फिर तो हमारा नंबर कहां लगेगा। अरे सुन फिर आगे, हाँ सेठ जी। तो कहा कि फिर वो पार्षद दोनों मुझे कहा कि चलो आपको इंद्रलोक में इंद्र ने बुलाया है। मुझे विमान में बिठाकर इंद्रलोक ले गए। इंद्रलोक में जाकर मुझे इंद्र ने अपनी गोद में बिठाया। स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य देखा मैंने। अच्छा चल अब छोड़ मेरा सपना, तो बस ये मैंने तुझे कह दिया, अब तेरा सपना बता दे, इसलिए बात खत्म। उसने कहा, सेठ जी हमने इतना बड़ा सपना, आपने जो देखा वैसा कुछ भी नहीं। मेरे तो सपने में 2 पहाड़े पर बैठकर 2 यमदूत नजर आए मुझे। पहाड़े पर बैठकर 2 यमदूत आए, दोनों के हाथ में इतने बड़े बड़े लठ थे सेठ जी। फिर क्या सेठ जी, दरवाजा खोला, मुझे कहा दरवाजा खोल। तो तूने दरवाजा, सेठ जी तू सपना बोल रहा है कि हकीकत बोल रहा है। सेठ जी सपना नहीं हकीकत बोल रहा हूं। हकीकत आपके तो सपने में पार्षद आए, मेरे तो हकीकत में, मुझे तो सपना जैसा लग रहा था लेकिन हकीकत हुआ। पाड़े पर बैठकर यमदूत आए और हाथ में 2 बड़ी बड़ी लाठियां थी सेठ जी। फिर मेरे खाट पर उन्होंने लात मारी और मुझे उठाया, उठ। तो मैं तो बिल्कुल खड़ा हो गया। सेठ जी हुआ क्या, खड़ा हो। मैंने कहा हुक्म। चल अंदर। मैंने कहा कहां, किचन में। फिर
फिर क्या सेठ जी, दोनों के हाथ में इतने बड़े बड़े, मेरे को तो नहीं चलता, तो फिर तो मैं तो गया अंदर। मैंने कहा किचन में क्या काम है, तू चल अंदर। मेरे को ले गए अंदर, आगे किया, वो पीछे दोनों। मैंने किचन का दरवाजा खोला, सेठ जी मैं अंदर गया। मेरे को कहा अब फ्रीज खोल। फिर क्या सेठ जी, उनके हाथ में दोनों के, तो मैंने तो फ्रीज भी खोली। फिर कहा रबड़ी निकाल अंदर से। रबड़ी निकाली और फिर दोनों ने लठ मेरे सामने रखकर कहा पी इसको। फिर क्या सेठ जी, रबड़ी पीनी पड़ी मेरे को। तो सेठ ने कहा कि ये सपना है कि हकीकत है? बोले हकीकत है। अरे हकीकत है तो फिर तू मुझे उठाता। सेठ जी मैं आपके कमरे में आया था, लेकिन आप स्वर्ग लोग गए थे। कंजूस, हे भगवान, भगवान करे असुर मिले, राक्षस मिले तो पाला पड़ जाए, लेकिन कंजूस से नहीं पड़ेगा भाई। घर का कोई काम सीधा होना ही नहीं देता है वो। जिस घर में जिसको मिला उसको पता होगा। सारे घर वाले परेशान कर देता है। नोटे काली पड़ जाती है लेकिन खर्च नहीं करता है वो। छोड़ो यार।